हेलो डिवाइन सोल, कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके इमोशंस, क्या है आपके एक्शंस। हम आज देखने वाले हैं, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एंड तक बने रहेगा, क्योंकि आपको कब कहाँ कौन सी गाइडेंस आए मालूम नहीं। ये सब डिवाइन के मर्जी से होता है। मैं रीडिंग नहीं करता हूँ, माध्यम सिर्फ मैं हूँ। तो चलिए जानते हैं आज और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, मुझे पार्टनर की करंट एनर्जी बताए। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स अच्छी एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल और थ्री कार्ड लेते हैं और थ्री कार्ड यूनिवर्स। फाइव ऑफ सॉर्ड, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सॉर्ड और एक एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स, और आपकी एनर्जी देखते हैं हम। आपकी एनर्जी क्या है राइट नाउ। तुम्हारी एनर्जी में आया है एट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। आपके लिए भी हम 7 कार्ड लेते हैं यूनिवर्स, प्लीज। चैरियट और एक और 3 कार्ड यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। द लवर्स, ओके। दो कार्ड दिए। टेन ऑफ पेंटिकल और टावर। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? किंग ऑफ वाइंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देते हैं चार्ज अपने प्रभु को कि गाइड करे और आपके माध्यम, मेरे माध्यम से आपकी तरफ जो आपको मैसेज चाहिए वो मिले। तो व्यूअर्स, आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है वो कैसी है देखिए। अभी वो मैच्योर हो रहे हैं अपने जीवन में। अभी उनकी अवेकनिंग शायद लग चुके हैं। द हैंग्ड मैन, और यानी वो अपने लाइफ में एक हैंग सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, जिस सिचुएशन में काफी समय तक वो लटके हुए थे। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। वही लूप में हम घूमते जाते हैं। एक बार ऐसा आता है कि हमें जोर का झटका मिलता है, फिर हमें कुछ चीजें ऐसी मालूम पड़ती है कि हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। यूनिवर्स हमें गाइड करते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो बेसिकली वहां से हमें निकलना बहुत जरूरी होता है, और आप निकल भी रहे हो। आप प्लानिंग कर रहे हो अपने जीवन की, आप आगे क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है। जगलिंग सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, डिसीजन ले पा रहे हो। यानी आपके पार्टनर जो है अभी डिसीजन में आ रहे हैं, एक हैंग सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, अपना कार्मिक सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। और देखिए, अभी थोड़ा जगलिंग है रिश्तों में, परिवार में। प्रायोरिटी अभी तक उन्होंने सेट नहीं की है, लेकिन पूरा प्लान चेतना स्तर पर उनके हुआ है कि अभी मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो आपके पार्टनर जो है अभी एक्शन मोड में आ गए हैं बेसिकली। पर एक्शन कहाँ, क्या, कब लेना है, या आप चीजें मालूम होने उन्हें लगनी चाहिए, लगेगी। फिर जब शॉर्ट थोड़ा मैच्योरिटी बिहेवियर है, थोड़ा आप सोच समझ रहे हैं कि एक्शन आप मुझे लेना है अपने जीवन में, आगे बढ़ना है। आप जो कुछ भी हो या कुछ भी हुआ जीवन में, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। एक बार वो ठसक के देख रहे हैं पीछे की मैं
कि मैंने क्या क्या किया। अब उनके जीवन में अवेकनिंग लग चुके हैं शायद, क्योंकि उनको अब अपने जीवन में ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, अपनी चॉइसेस अच्छी बनानी होगी, तभी जाकर वो अपने जीवन में ग्रोथ हासिल कर पाएंगे। और ये था आपके पार्टनर की ओवरऑल रीडिंग, यानी आपके पार्टनर जो है आप पूरी तरह से एक्शन में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक झटके में सब कुछ पार करके आपके पास आ जाओ, लेकिन उनको अब यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसे नहीं आने देंगे। आने देंगे लेकिन धीरे धीरे से उनका ट्रांसफॉर्म होने के बाद। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है इस जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, कौन सी भी जर्नी हो। चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं क्या है। बेसिकली आप अपनी आप ग्रोथ कर रहे हो। जो कोई भी मेरे रीडिंग देख रहा है वो आप अपने ऊपर बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है, एक एक चीज को लर्न कर रहा है, एक एक लेसन को लर्न कर रहा है, अपने फील्ड में मास्टरी कर रहा है, अभी बन रहा है उस तरह से बैलेंस बना रहा है अपने जीवन में। बैलेंस उसने सब सीख लिया है, बैलेंस कैसे करना है, किसी के साथ फैमिली में कैसे बैलेंस करना है, सभी जगह वो बैलेंस कर रहा है अपने आप को। और आपकी जो है आप एक अनकंडीशनल लव में आए हो। अनकंडीशनल लव में आने के बाद ही ये व्यक्ति जो है वो अपने सोल पर्पज की ओर बढ़ता है, अपने जो स्किल्स है, पोटेंशियल है, उसे देख पाता है और वो आगे बढ़ता है। तो बेसिकली वो अपने ऊपर बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अब उनको सच्चा प्यार क्या होता है वो मालूम हो गया है, आपको मालूम हो गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप धीरे धीरे ना उस सिचुएशन से आप बाहर आए हो। पार्टनर की याद आना, पार्टनर के पीछे भागना, पार्टनर की फोटो देखना, पार्टनर को मैसेज करने की कोशिश करना, ये सब आपने छोड़ दिया है। आपको सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, सोल लेवल पर ग्रोथ चाहिए, और आपको एक मेंटली स्टेबल होना है। आपको आपके घर वाले भी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, घर में रिश्ते भी अच्छे बन रहे हैं आपके, क्योंकि आपने बैलेंस किया है। कहीं ना कहीं आपने पहले बहुत कुछ दे रखा था, आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित किए हो आप, यानी आपको पता है कि कहाँ कितना समय देना है, कहाँ क्या वक्त देना है, कौन से व्यक्ति को कितनी बात करनी है, आपको लोगों को पढ़ना आ रहा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, यानी आप पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन गए हो। आपको फ्यूचर का आने वाली चीजों का भास भी होता है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको चीजें आसानी से पता लग जाती है कि आगे आने वाले समय में क्या होना है। तो आपको बेसिकली सभी चीजों के बारे में पहले से ही पता होता है। सिर्फ ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट ये चीजें होगी या नहीं होंगी, ऐसा नहीं पता होता है, लेकिन होंगी जरूर ऐसा आपको पता होता है। अब आपको सारे चीजें दिखाई दे रहे हैं, कौन आपके साथ गेम खेल रहा है, बेसिकली कौन आपको धोखा दे रहा है, दगा दे रहा है टावर के साथ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में टावर मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, यानी आपको नीचे खींचने की कोशिश कर सकता है, आपको आपके पद से हटाने की कोशिश कर सकता है, आपको इरिटेट करने की कोशिश कर सकता है। आपने जान लिया है कि आप मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, ना गिरा नहीं सकता। आप दूर से ही लोगों को उनकी आवाज से, उनकी चालों से आप पढ़ लेते हो। आप एक कॉन्फिडेंट, एक ऐसा चार्मिंग व्यक्ति हो कि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हो। आपकी एनर्जी है कि आप खुद के लिए भी, आपके परिवार वालों के लिए भी, देखिए आपके परिवार वालों के लिए भी आप एक अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बन गए हो। तो ये सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात है कि आपने ये मुकाम हासिल कर लिया, क्योंकि ये मुकाम कोई भी हासिल नहीं कर सकता है। इसे करने के लिए अपने ऊपर दिन ब दिन काम करना पड़ता है। घर वालों के माइंड में अपना एक अलग ही विचारधारा वाला व्यक्ति बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, मुझे मालूम है।
तो आपने वो सारा काम किया है, ताने सुने हैं, घर वालों को विपरीत गए हो, आपने आपके निर्णय पर ठाम रहे हो, तभी जाकर ये सिचुएशन आती है। तभी आप बहुत अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में। ऐसे ही आपको चलते रहना है। और आपको एक बात बता दो, आप एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, यानी एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और प्रभावशाली नेतृत्व वाला व्यक्ति। आपको आपको आप आपके पार्टनर की चाहत है, आप उनके प्रति बहुत लगाव रखते हो, लेकिन अब वो आए या ना आए आपको इस फर्क नहीं पड़ता है। यही होना चाहिए, तभी जाकर आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ओवरऑल ये आप दोनों की रीडिंग थी। अगर कुछ मिस्टेक हुई हो मेरे से तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, क्या सुधार करना है। तो रीडिंग को क्लेम करना और मैसेज में कमेंट बॉक्स में लिखना 777। अगर रेजोनेट हुई हो तो देखिए, हर एक मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। जितना आपको रेजोनेट होता है उतना रखिए और बाकी का लेट गो कीजिए। आप देखिए आप किस सिचुएशन में हो, किस एनर्जी में हो, अदरवाइज आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो। ओके, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। और मैं हर रोज रीडिंग ऐसे ही लाने वाला हूँ, तो आप रीडिंग को क्लेम कीजिएगा जरूर।